शिकागो के अपटाउन क्षेत्र के माध्यम से ड्राइव करें। वीडियो नंबर 24। 9 का भाग 8। मेरे सभी वीडियो का अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। दुर्भाग्य से सभी अनुवाद सॉफ्टवेयर केवल 80% सटीक हैं, इसलिए किसी भी गलती के लिए खेद है। अपटाउन घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह थी, लेकिन अब नहीं। 70 के दशक, 80 और 90 के दशक में यह एक ऐसी जगह थी जहां बहुत से लोग जिन्होंने अभी अभी स्नातक किया था, वे रहते थे क्योंकि यह सस्ती थी। इसमें बहुत सी छोटी दुकानें, किफायती छोटे परिवार के स्वामित्व वाले रेस्तरां और सस्ती बियर थी। अब आज अपटाउन में सड़कों पर उतरते हुए आप सभी देखते हैं कि बड़ी रेस्तरां श्रृंखलाएं हैं और सभी छोटी दुकानें चली गई हैं। हालांकि अपटाउन एक बड़ा क्षेत्र है और इसमें WRIGLEYVILLE, DEPAUL यूनिवर्सिटी, अर्विंग पार्क, RAVENSWOD और LAKEVIEW जैसे पड़ोस शामिल हैं। मुझे बताया गया कि इसमें अभी भी ट्रेंडी कैफे, जैज लाउंज और बढ़िया बार हैं। यह शायद WRIGLEYVILLE और DEPAUL विश्वविद्यालय के पड़ोस में है। अपटाउन एक लड़की को डेट पर ले जाने के लिए एक शानदार जगह थी और बस देखें कि सभी छोटी दुकानों में क्या पेश किया जाता है। 80 के दशक में मैं और मेरे दोस्त सस्ती बियर की वजह से अपटाउन में घूमना पसंद करते थे। हालांकि 90 के दशक में सभी बार महंगे बार बनने लगे। साथ ही वे नस्लवादी गोरे लोगों से भरे होने लगे। इस प्रकार हम इस क्षेत्र में आना बंद कर देते हैं। मुझे बताया गया था कि बहुत से लोग जिन्होंने अभी अभी कॉलेज में स्नातक किया है, वे अब शिकागो के उत्तर पश्चिम में रहते हैं। इसलिए एक दिन मैं उन क्षेत्रों की यात्रा कर सकता हूं और देख सकता हूं। इसके अलावा मुझे WRIGLEYVILLE और DEPAUL विश्वविद्यालय के पड़ोस की यात्रा करने की आवश्यकता है और देखें कि क्या यह अभी भी वही है। बहरहाल, ओबामा के चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। उदाहरण के लिए, अतीत में मैं इस एक स्ट्रिप क्लब में जाता था जिसमें सभी सफेद महिला स्ट्रिपर्स थे। सभी स्ट्रिपर्स मुझे अकेला छोड़ देंगे। मैं बार में बैठ सकता था, शो का आनंद ले सकता था और सभी स्ट्रिपर्स मुझसे पैसे मांगने के लिए भी नहीं आते थे। ओबामा के चुने जाने के बाद अब सारे स्ट्रिपर्स पैसे मांगने पर आ गए। इस प्रकार नस्लवाद के कुछ लाभ हो सकते हैं। 80 और 90 के दशक में कई गोरी लड़कियों के लिए एक अश्वेत व्यक्ति को डेट करना बहुत स्वीकार्य नहीं था। अपटाउन में मैं ज्यादातर गोरे लोगों के साथ नाइट क्लब या बार में जाता था और मुझे कोई नाटक नहीं मिलता था। ओबामा के चुने जाने के बाद अब मुझे काफी खेल मिलता है। मुझे अब सिर्फ बार में बैठकर कुछ नहीं करने के लिए खेलने को मिलता है। मैं खुद से कहूँगा, बाद यह वही है जो एक गोरे लड़के की तरह लगता है। हाँ, 80 और 90 के दशक में मैं ब्लैक नाइट क्लब या बार में भी जाता था, लेकिन कुछ अश्वेत महिलाओं के लिए मैं उनमें से कई के लिए एक गोरे लड़के की तरह था। अन्य काली लड़कियां मुझ पर विचार नहीं करेंगी क्योंकि मैं एक अच्छा दिखने वाला काला आदमी था जो उपनगरों में रहता था और वे डरते थे कि मैं उन्हें जाने बिना भी धोखा दूंगा। कॉलेज में मेरे एक अश्वेत पुरुष मित्र ने मुझे बताया कि कई अश्वेत लड़कियां मुझे डेट करना चाहती थीं लेकिन बहुत डरी हुई थीं। अन्य अश्वेत लड़कियों को नहीं पता था कि मुझे कैसे संभालना है क्योंकि उन्हें लगा कि मैं एक काले शरीर में एक गोरे लड़का हूँ। मैंने फुटबॉल या बास्केटबॉल नहीं खेला। मैंने जिम्नास्टिक और रैकेटबॉल खेला। हालांकि यह केवल शिकागो के लिए था। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित होने के बाद एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के अश्वेत छात्रों को गोरे लोगों के आसपास रहने की आदत थी, इसलिए मैं बिना किसी समस्या के फिट हो गया। इस प्रकार काले लोग पूरे संयुक्त राज्य में समान नहीं हैं और गोरे लोग पूरे संयुक्त राज्य में समान नहीं हैं। मेरे पास स्किप नाम का एक काला पुरुष मित्र है जो मुख्य रूप से सफेद शिकागो उपनगर में बड़ा हुआ है।
स्किप एक ऑल ब्लैक यूनिवर्सिटी में गया और उसने कहा कि उसे काली लड़कियों से बात करना सीखना होगा। 80 के दशक में आपको गोरे लड़कियों की तुलना में अश्वेत लड़कियों से बात करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करना पड़ता था। स्किप ने कहा कि जब आप अश्वेत लड़कियों से बात करते हैं, तो आपको अधिक आक्रामक और मुखर होना पड़ता है। मेरे लिए यह बहुत अधिक काम था। कैलिफोर्निया, सिएटल या एरिज़ोना वापस जाना आसान था। यहाँ तक कि जब मैं शिकागो भूमि क्षेत्र में रहता था, तब भी मैंने जिन महिलाओं को डेट किया, उनमें से अधिकांश अश्वेत, श्वेत, लातीनी और एशियाई शिकागो से नहीं थीं।
कृपया सदस्यता लें क्लिक करें। धन्यवाद।